तो फ्रेंड्स, बहुत समय से प्राइवेट कर्मचारियों की मांग थी कि उनकी पेंशन राशि बढ़ा दी जाए, क्योंकि बहुत दिनों तक मान लीजिए वो काम कर रहे हैं, काम करने के बाद जब रिटायरमेंट हो जाए तो वो अपने फैमिली के साथ अच्छा से लाइफ गुजार सके। उनके इस मांग पे सरकार अपना धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है और उनको हायर पेंशन यानी मैक्सिमम पेंशन कैसे मिले, इस बारे में सरकार ने बहुत सुझाव दिया है और कुछ नियम भी लागू किया है। फ्रेंड्स, तो पेंशन की राशि आगे कैसे बढ़ेगी, इस बारे में हम बात करेंगे आज। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में मात्र 0 सेकंड लगेगा, लेकिन आप एक सब्सक्राइब से किसी को अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री होता है, इसलिए कृपया जो नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए हम आप आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हमें मैक्सिमम सैलरी कैसे मिलेगा। फ्रेंड्स, ईपीएफओ में ऑप्शन दिया हुआ है कि आप हायर पेंशन के लिए अपना चुनाव कर सकते हैं। अब होता क्या है कि आप कहीं काम करते हैं, उसका आपकी जो सैलरी होती है उसका 12% आप ईपीएफओ में योगदान देते हैं, उतना ही पैसा आपका नियोक्ता भी उसमें योगदान देता है। इसका 8.33% जो नियोक्ता का योगदान में से वो पेंशन राशि में चला जाता है। पेंशन राशि में वही पेंशन राशि आपको बाद में पेंशन के रूप में मिलती है। अब मान लीजिए कि आपकी सैलरी 15,000 के करीब में है, तो आपकी जो पेंशन राशि जाएगी वो 1250 रुपए के करीब में होगा। अब 1250 रुपए ही अगर पेंशन में योगदान होगा तो इसका पेंशन कितना आएगा, बहुत ही कम आएगा। पेंशन राशि कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है कि आपकी जो पेंशन राशि है इंटू आपका जो वर्किंग ईयर है, यानी कितने साल काम किए, उसको मल्टीपल कर दीजिए, डिवाइडेड 70 से उसको डिवाइडेड कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपने सुना भी होगा कि बहुत लोगों को पेंशन 1,000 रुपया, 2,000, 2,500 आता है, तो इसी कैलकुलेशन के अंतर्गत आता है। इसीलिए बहुत लोगों के मांग के बाद, जैसे ईपीएस 95 के जो एम्प्लॉई है पेंशन भोगी हैं, उन लोगों की भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुआ था, तो सरकार ने इन लोगों को अधिक पेंशन कैसे मिलेगा, इसके लिए उनको हायर पेंशन चुनने का ऑप्शन दिया। एफओ में रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन आपको, हायर पेंशन मैक्सिमम कितनी मिलेगी, इसका एक ए है। सरकार ने बोला है कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 को ईपीएफ के सदस्य थे वे उच्च पेंशन विकल्प चुन सकते हैं। अतिरिक्त राशि को एक अलग पेंशन फंड में रखा जाता है, वो धीरे धीरे ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। पेंशन की गणना ईपीएस 95 के पैराग्राफ 12 के अनुसार की जाएगी। प्राइवेट एम्प्लॉय जो है वो लोग जिनकी बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 रुपए से कम है और वो 1 सितंबर 2014 तक या उससे पहले के ईपीएफ मेंबर रहे हैं, वो हायर पेंशन यानी मैक्सिमम पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा पेंशन पाने का अभी के समय में एक मात्र है कि आप अपने जो पेंशन फंड है उसमें कुछ ज्यादा योगदान दे। ज्यादा योगदान देने से क्या होगा कि आपको ज्यादा पेंशन भी मिलेगा। बाकी जो मिनिमम पेंशन की राशि है उस पर भी सरकार धीरे धीरे अपनी कदम बढ़ा रही है और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम ही आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी ऐसा न्यूज या अपडेट आए तो आप लोगों तक शेयर हो सके। धन्यवाद।